बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर विद मून। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई सम इफ्स फार्मूला इन एमएस एक्सेल शीट, यानी कि सम इफ्स फार्मूला को एमएस एक्सेल शीट में कैसे लागू करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर इस फार्मूला को कंप्लीट और तफसील से आप समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि सम और सम इफ फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। सम इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये समझने से पहले सम और सम इफ फार्मूला को मुख्तसर समझ लें, ताकि कौन सा फार्मूला कब और किस कंडीशन में यूज़ करना है इसको समझने में आपके लिए आसानी हो। सम फार्मूला को किसी भी शीट में सेलेक्ट किए हुए या जिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेल्स का टोटल हमें चाहिए इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल नॉर्मल वैल्यूज़ का टोटल निकालने के लिए होता है। इसी तरह सम इफ फार्मूला का इस्तेमाल भी वैल्यूज़ का सम यानी टोटल निकालने के लिए ही होता है, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई करना ज़रूरी होता है। यानी कि आपके पास बहुत सी आइटम की एक बेतरतीब सी बनाई हुई कोई शीट है और आप इनमें से अलग अलग आइटम का टोटल चाहते हैं, तो सम इफ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों फार्मूला को मज़ीद समझने के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वीडियो के टॉप कॉर्नर में एक आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके भी ये वीडियोस देख सकते हैं। इन दोनों फार्मूला का मुख्तसर तारफ़ कराना ज़रूरी था ताकि आपको सम इफ्स फार्मूला को समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि सम इफ्स फार्मूला को कैसे और किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सम इफ फार्मूला को किसी एक कंडीशन का सम मालूम करने के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे ही सम इफ्स फार्मूला को अगर किसी शीट में एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो इसके लिए अप्लाई करते हैं। यह हमारे सामने एक शीट ओपन है। इस शीट में दर्ज है कि किसी स्टूडेंट ने कुछ बुक्स खरीदी हैं। इनमें से कुछ बुक्स ऑनलाइन परचेज़ की हैं और कुछ मार्केट से। ख़रीदी हुई किताबों में कुछ न्यू हैं और कुछ यूज्ड हैं, और ये इन किताबों की प्राइस है। अब इस शीट में 3 कंडीशंस आ रही हैं। कंडीशन नंबर 1 है आइटम, और ये आइटम का कॉलम है। मैंने सिर्फ बुक्स लिखा है, इसमें मज़ीद कोई और आइटम भी हो सकती है। और कंडीशन नंबर 2 है कि किताबें कहाँ से ख़रीदी, ऑनलाइन या मार्केट से। और लास्ट में कंडीशन नंबर 3 है क्वालिटी, ख़रीदी हुई किताब न्यू है या यूज्ड में। और ये लास्ट कॉलम है इनकी प्राइस का। इसमें से हम टोटल हासिल करेंगे। जी तो दोस्तों, हम चेक करते हैं कि ऑनलाइन ख़रीदी हुई किताबों में से न्यू कंडीशन वाली किताबों की टोटल कितनी प्राइस है। इसके लिए इधर फार्मूला अप्लाई करते हैं। लिखते हैं इज़ इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट शुरू, और इसके बाद ऑप्शन है सम रेंज का। सम रेंज में हम प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी में से प्राइस कैलकुलेट होगी। फिर कॉमा, फिर ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज 1। पहली कंडीशन जिस कॉलम से अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, इसके बाद है क्राइटेरिया 1। इसका मतलब है कि पहली कौन सी कंडीशन है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे पास पहली कंडीशन है बुक्स, तो हम बुक्स वाले किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर डबल कोड कॉमा के अंदर बुक्स लिखेंगे। फिर कॉमा, इसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 2। यहाँ से दूसरी कंडीशन चाहिए, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, इसके बाद है क्राइटेरिया 2। अब दूसरी कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास दूसरी कंडीशन है ऑनलाइन या मार्केट, तो हमें ऑनलाइन या मार्केट में से जो भी कंडीशन चाहिए उसके किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर डबल कोड कॉमा के अंदर दूसरी कंडीशन लिखेंगे। फिर कॉमा, इसके बाद ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज 3।
तो हम जिधर से तीसरी कंडीशन सेलेक्ट करनी है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, फिर ऑप्शन है क्राइटेरिया 3। तो यहाँ हमने तीसरी कंडीशन जो चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे या फिर उसी तरह डबल कोड कोमा के अंदर लिखेंगे। जी तो दोस्तों, इस शीट में हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशंस हैं। अगर और भी हों तो आप इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में ब्रैकेट बंद और इंटर। तो लें जी दोस्तों, ऑनलाइन ख़रीदी हुई किताबों में से जितनी न्यू किताबें थीं उनकी टोटल कीमत आ गई। अब इसी तरह आप बाकी कंडीशंस के लिए फार्मूला लगाकर इनकी टोटल प्राइस भी जान सकते हैं। आगे आप इस फार्मूला को कॉपी पेस्ट के ज़रिए बहुत ही कम वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। आपने जिधर पहला फार्मूला या पहली कंडीशन के लिए फार्मूला अप्लाई किया है, इस पर डबल क्लिक करें। ये इक्वल का साइन छोड़कर बाकी सब को कॉपी कर लें। नीचे आप पहले इक्वल साइन दें, कॉपी किया हुआ फार्मूला पेस्ट करें, फिर इसमें कंडीशन को चेंज कर दें। इसमें से हमने सिर्फ एक कंडीशन को चेंज करना है। ऑनलाइन की जगह मार्केट लिख दें, इंटर प्रेस कर दें, तो मार्केट से ख़रीदी हुई नई किताबों की टोटल कीमत आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ख़रीदी हुई यूज्ड किताबों की कीमत भी चाहिए, तो हम ऑनलाइन ख़रीदी हुई नई किताबों पर जो फार्मूला अप्लाई किया था उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसमें से न्यू की जगह यूज्ड लिख देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ऑनलाइन ख़रीदी हुई यूज्ड किताबों की कीमत भी आ जाएगी। और लास्ट में मार्केट से ख़रीदी हुई यूज्ड किताबों की कीमत भी निकाल लेते हैं। हमने मार्केट से ख़रीदी हुई नई किताबों की कीमत निकालने के लिए जो फार्मूला अप्लाई किया था उसको कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे और इसमें से सिर्फ न्यू की जगह यूज्ड लिख देंगे, तो हमारे सामने मार्केट से ख़रीदी हुई यूज्ड किताबों की टोटल कीमत भी आ जाएगी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंची। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कंप्यूटर ट्रेनिंग के मतलब मज़ीद वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी से नवाजे। आमीन। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।